नमस्कार। आज हम एक ऐसे गीत के बोलों में उतरेंगे जो दिल टूटने की कहानी को इतनी खूबसूरती से बयां करता है कि वो लगभग एक कविता बन जाती है। तो चलिए, दिल लगाना मना था कि पीछे छुपी भावनाओं को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी शुरू से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है अंजाम से, उस मोड़ से जहां सब कुछ बिखर चुका है, जहां दिल के टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े हैं। मतलब ये शुरुआत का नहीं, बल्कि अंजाम का एक बहुत ही दर्दनाक मंजर है। तो चलिए, सबसे पहले शायर की मौजूदा हालत को समझते हैं। एक ऐसी दुनिया जो किसी के छोड़ जाने के बाद मिले लगातार दर्द से बनी है। ये जो बोल है ना, ये गहरे दुख की एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर खींचते हैं। मतलब वो रातें जब नींद नहीं आती, वो यादें जो पीछा ही नहीं छोड़ती, और वो सपने जिनसे हम भागना चाहते हैं पर वो बार बार लौटकर आते रहते हैं। देखिए, एक तरह से होता ये है कि हमारा दिमाग उस जख्म को भरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार कुरेदने से तो दर्द और बढ़ता ही है ना। इस पूरे इमोशनल मलबे के बीच शायर बस एक ही बेरंग सी तसल्ली से चिपका हुआ है, और वो ये कि वो अभी भी जिंदा है। ये कितनी गहरी बात है कि जब सब कुछ छिन जाता है तो सिर्फ सांस लेते रहना ही एक जीत जैसा लगने लगता है। तो आखिर इस दर्द की जड़ क्या है? ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? चलिए, अब उस एक फैसले को देखते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया, यानी नियमों के खिलाफ जाकर प्यार करने का एक सोचा समझा फैसला। तो ये कहानी सिर्फ एक ब्रेकअप की नहीं है। ये कहानी है उन हदों को लांघने की जिन्हें हम जानते हैं कि हमें नहीं तोड़ना चाहिए, पर दिल है कि मानता नहीं। अब ये निषिद्ध प्रेम कुछ भी हो सकता है। समाज का दबाव हो, परिवार की उम्मीदें हों, या फिर शायद खुद की ही बनाई हुई कोई सीमा। देखिए, पहला कबूलनामा कितना सीधा और साफ है। एक ऐसी जगह प्यार देने का इकरार जहां ये साफ तौर पर मना था। और फिर देखिए, ये सिर्फ प्यार नहीं रह जाता, ये तो एक तरह का धर्म बन जाता है, एक ऐसी पूजा जिसकी इजाजत ही नहीं थी। यहाँ प्यार को भक्ति का, डिवोशन का दर्जा दे दिया गया है। कमाल है, यहाँ तक कि याद करना भी एक तरह की बगावत बन जाता है। मतलब जब आपको कहा जाए कि भूल जाओ, तब जानबूझकर याद करना भी तो एक हिम्मत का ही काम है। और ये लाइन, ये तो उस उल्लंघन के इमोशनल पीक को दिखाती है। एक ऐसी जगह पर अपने दिल में आग लगा लेना जहां उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाने की भी मनाही थी। ये जुनून की इंतहा है और कुछ नहीं। तो इस बगावत की कीमत क्या चुकानी पड़ी? अब कहानी एक गहरे धोखे के एहसास और प्यार के बिल्कुल पलट जाने की तरफ मुड़ जाती है। ये जो बोल हैं, ये दूसरे इंसान के बर्ताव में आए एक बहुत ही चौंकाने वाले और दर्दनाक बदलाव को दिखाते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है जहां कोई अपना अचानक से बिल्कुल पराया लगने लगे? धोखे का ये चित्रण कितना पावरफुल है। जरा सोचिए, जो होंठ कभी दुआएं मांगते थे वही अब कड़वे शब्द बोल रहे हैं। ये एक दिल दहला देने वाला बदलाव है जो भरोसे की पूरी नींव को हिलाकर रख देता है। यहाँ शायर भविष्य की एक ऐसे पल की कल्पना कर रहा है जहां समय का आईना खुद दूसरे की बेवफाई को दिखाएगा। ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल बदला है। ये उम्मीद कि एक दिन उन्हें अपने किए का एहसास जरूर होगा। और आखिर में हम कहानी के अंजाम पर वापस आते हैं, जहां शायर अपने फैसलों के नतीजों पर सोचता है और एक अनसुलझे सवाल के साथ रह जाता है। ये प्यार का एक तरफा सौदा था। एक दिल दिया गया और बदले में मिला सिर्फ दर्द। ये उस इमोशनल इम्बैलेंस को दिखाता है जो अक्सर ऐसे रिश्तों में होता है, जहां एक देता जाता है और दूसरा सिर्फ लेता है। और फिर ये सीधी दिल को छूने वाली गुहार आती है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि ये साझा इंसानियत की याद दिलाना है। ये कहना कि इस गहरे दर्द के बावजूद हम दोनों इंसान हैं और दोनों के सीने में एक दिल धड़कता है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, ये ख्वाब, ये यादें, ये सब वापस क्यों आते हैं? शायद कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं हैं, और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है कि ये हमें यादों और खोने के दर्द के उस कभी न खत्म होने वाले सिलसिले पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।